पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट, समाज सेवी अमरपाल सिंह, बागपत जिला उत्तर प्रदेश, जन्मभूमि दिल्ली कर्मभूमि। बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली कैंट विधानसभा के अंतर्गत पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट एनजीओ जो हमेशा से समाज सेवी कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करती है। यह एनजीओ समाज सेवा में ऐसे लोगों के लिए कार्य करती है, ऐसे तमाम बच्चों को पढ़ा लिखाकर अपने परिवार व अपने समाज को नाम रोशन कराना चाहती है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सपनों को पूरा कराने के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता काफ़ी समय से थी। दिल्ली कैंट में लाइब्रेरी बनाकर उन बच्चों को समर्पित की जो बच्चे पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। उन्हीं सभी बच्चों के उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली कैंट विधानसभा में जो कार्य कर रही है, तो उनके समाज सेवी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये कहना है बागपत निवासी उत्तर प्रदेश के रहने वाले समाज सेवी अमरपाल सिंह का। पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट दिल्ली कैंट विधानसभा में बच्चों को लाइब्रेरी खोल कर दी। क्या कहते हैं समाज सेवी लोग और क्या कहते हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी अमरपाल सिंह, उन्हीं की जुबानी सुनिए क्या कहते हैं। लिया कि हमें एक लाइब्रेरी बनानी चाहिए और इसके साथ साथ विशेषकर हमारे विशेष अतिथि श्री चौधरी अमरपाल सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को सुना और सुनने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा जो भी समर्थन है मैं पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट को पूरा समर्थन दूंगा, जो भी इसमें खर्चा आएगा मैं इसको पूरा दूंगा। और इसके साथ साथ आगे भी आने वाले टाइम में पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट जो भी मुझे मेरे हिसाब से काम बताएगी मैं उसमें हर तरीके से उनकी उम्मीद पर खड़ा उतरूँ। और इसके साथ साथ आज हमारे बीच हमारे राजेश कौशिक जी जो दिल्ली द्वारका बाल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वो भी हमारे बीच हैं। तो राजेश जी का भी ये व्यक्तित्व है कि हमेशा समाज के कहीं भी कोई कार्य होते हैं, जब हमने उनको याद किया है, पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट ने याद किया है, वो हमेशा ही हमारे बीच रहे हैं। और अगेन एक बार फिर से मैं अमरपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई साहब। और आपके इस सहयोग से आज उन बच्चों को सहायता मिलेगी जो बच्चे बुक्स की कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, जिनको ज़रूरत है। और इसी मुहिम से हम थोड़ा पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट आगे बढ़ते जाएगी और आप सब लोगों का, आप जैसे सामाजिक सेवकों का साथ मिलता रहेगा तो हम इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां हमारे विशेष अतिथि के लिए। पहले अमित जी हमारे इनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। एडवाइस लेनी हो या एक संडे को या दिन कोई क्लासेज अगर चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर। लीगल के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है
लीगल के लिए, ठीक है ना सर? सभी की कर देंगे, सभी कर देंगे। वैसे ही चैम्प पर्सन कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको चाहिए तो लीगल में तो मास्टरी है। तो सर खुद वाइस प्रेसिडेंट है वार्ड काउंसिल द्वारका के, इलेक्टेड है, और हम चाहेंगे कि किसी बच्चे में कोई भी तरह की चीज, जब भी आप टाइम बुक करेंगे स्लॉट के हिसाब से आएंगे। थोड़ा पीछे होना बेटा, पीछे हो जाओ। बच्चे शांत समर्पण और मेहनत को धन्यवाद करता हूँ कि वो ये नेक काम में जुड़े हुए हैं और हम सब उनके साथ हमेशा ऐसे ही मिलकर चलते रहेंगे और जो हमारे से जो भी इनके काम में जो सहयोग होगा वो हमेशा करते रहेंगे। धन्यवाद जी। कौशिक जी, पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के जो पूरी टीम है, उमेश जी, मनीष भाई, जो हमेशा इस काम में लगे रहते हैं लोगों की सोशल एक्टिविटी के अंदर, और ऐसे ही इस काम में लगे रहें और हमारा पूरा समर्थन हमेशा उनके साथ रहेगा। धन्यवाद। पाल सिंह बागपत से आज यहाँ पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट के बीच एक छोटा सा पुस्तकालय, इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये पुस्तकालय नहीं है, उन बच्चों के सपनों का और भविष्य की नींव है जो आगे चलकर पढ़कर जो किसी कारणों से नहीं कर पाते, उनके लिए मैं तहे दिल से पंजाबी ट्रस्ट वेलफेयर की धन्यवाद करता हूँ और हमेशा हम सब मिलकर उनके साथ आगे भी ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश यूपी में समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं जी। और आज जो है राजधानी दिल्ली में अपनी एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। किस तरीके से देखते हैं भविष्य को, क्योंकि ये देश का भविष्य है? देश का भविष्य है बच्चे। कई कुछ बच्चे हैं जो किसी संसाधन के कारण से ये सपने देखते नहीं, पूरा नहीं कर पाते। हम सबका वो जिम्मेदारी बनती है कि कुछ जितना हमारे से हो सके सहयोग करें, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और इनके लिए हमें जितना सहयोग करना, जितना कर सके उतना करना चाहिए। मेरी सभी से अपील है, जो इस लायक कर सकते हैं तो करना चाहिए उनको। क्या कहना चाहते हैं? पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मैं अमरपाल जी जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये लाइब्रेरी इन्होंने डोनेट करी है, वैसे बहुत सारे काम करते हैं। मैं अमरपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो जितनी भी कमेटी है उनकी, मेरे को लग रहा है शायद दिल्ली कैंट में इनसे बढ़िया कोई काम, आसपास के एरिया में इनसे बढ़िया काम कोई नहीं करता। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, कभी कपड़े डोनेट कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं भी क्योंकि टीचिंग लाइन में रहा हूँ, मैंने दिल्ली कैंट में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो मेरे को पता है बच्चों का जो भविष्य होता है, जो नींव रखी जाती है, अगर नींव उनकी अच्छी रखी गई है तो फ्यूचर में जरूर वो सक्सेस होते हैं। और जब बच्चे सक्सेस होंगे तो देश भी सक्सेस होगा और उन्नति की ओर जाएगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई अगर मजबूत हो जाती है उनकी तो बच्चा कभी भी मार नहीं खाता। और पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई के पात्र हैं सभी लोग जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी, अमित कुमार। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं अमरपाल जी ने? सबसे पहले तो अमरपाल सर को बहुत बहुत बधाई। और बोला जाता है कि विद्या सर्वत्र पूज्यते और विद्या सर्वदा पूज्यते, इसको इन्होंने चरितार्थ किया है और ऐसे काम करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको भगवान लंबी आयु दे ताकि ऐसे ही काम हर जगह ये करते रहें, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है और छात्र का सेवा तो इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। तो इनको मैं बार बार हर बार जब भी बच्चे यहाँ आते हैं तो एक बार जरूर उठा के आंख देखते हैं कि किनका नाम लिखा हुआ है। तो मुझसे बच्चे पूछते थे अक्सर, सर इन्होंने आपने बनवाया, किसने बनवाया? फिर मैंने वो लगवाया तो बच्चों को पता चला। तो सर का नाम ऐसा ही पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा ही चलता रहे, इनके काम के द्वारा नाम चलता रहे। और मैं वंस अगेन इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और थैंक यू सो मच सर जी। क्या कहना चाहते हैं समाज सेवी जो इस तरीके से लाइब्रेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने लाइब्रेरी डोनेट करी एंड इंडीड आपने जो बात कही कि
उत्तर प्रदेश के होते हुए भी दिल्ली में आपने करा है, तो इससे आप समझ सकते हैं दैट हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स इट वर्क। थैंक यू सो मच, एंड आगे भी आप ऐसे करते रहें, हमें ही नहीं बाकी सबको भी आप हेल्प करें, इंडीड आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर, थैंक यू। जी, आज जो ये लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है, इसके लिए श्री अमरपाल जी बधाई के पात्र हैं और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह उन्होंने पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम पे विश्वास जताया, टीम को बताया कि अगर आप 100 गुना कर रहे हैं तो मैं 1% भी आपके साथ मिलकर करूंगा तो वो 101 हो जाएगा। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और पूरी पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम को बधाई कि उन सब ने मिलकर सोच समझकर एक प्लानिंग को शेयर किया, उसको एग्जीक्यूट किया और उसको हम फ्लोर पे लेके आए कि यस ये हमने करना है, जिसकी सपोर्ट अमरपाल जी ने की। उसके साथ साथ हमारे अमित भाई जो पूरी ट्यूशंस को देखते हैं यहाँ पर, क्वांटम एजुकेशन को भी बहुत बहुत बधाई। तो उन्होंने जब भी हमें जरूरत पड़ी पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट को किसी ऐसे नीडी बच्चे की कि उसके पास कुछ है नहीं और हमें उसकी मदद करनी है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा अमित जी ने बोला यस मैं यहाँ पर हूँ, आप भेजिए। पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट क्वांटम एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैंट में इससे अच्छे एसोसिएशन कोई एनजीओ या कोई एजुकेशन सेंटर कर रहा होगा। तो इसके लिए ये भी बहुत बहुत बधाई के पात्र है और यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगण मैं सबको अगेन दोबारा से बधाई देना चाहूंगा और ऊपर वाले से आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि हमेशा हम लोगों को इसी तरह प्रेरित करते रहे, अच्छी आइडियाज हमारे दिमाग में आए और ऐसे ऐसे समाज सेवी हमारे साथ जुड़े रहे जिससे कि हमारे हाथ और मजबूत हो और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे काम करने चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम है, गुड इवनिंग। मेरा नाम उमिंदर सिंह है, मैं पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट में एज ए प्रेसिडेंट हूँ। जी, आज लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है सर, क्या कहना चाहते हैं और कितनी जरूरत थी पंजाबी वेलफेयर ट्रस्ट को इस तरीके से डोनेट किया है अमरपाल जी ने? हाँ जी, चौधरी अमरपाल जी ने लाइब्रेरी जो बनवाई है, हमारी जो बुक्स थी वो पहले हम कमरों के अंदर और बड़े उसके अंदर रखते थे, जिसमें कि मतलब हमारा स्टोर भी कवर हो जाता था, सब कुछ कवर हो जाता था, ढंग से किताब आ भी नहीं पाती थी। तो इन्होंने जो लाइब्रेरी बनाई है उससे बहुत हमारे को सहायता मिली है, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। और जो बच्चे अपनी गाइड वगैरह छोड़ के जाते हैं तो वो हमें रखनी पड़ती है आगे बच्चों को देने के लिए, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। युवा इसको क्या कहना चाहते हैं, इस लाइब्रेरी से कितना फायदा होगा, किन किन लोगों को फायदा होगा? सबको ही फायदा होगा, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सबको फायदा होता है, सबको किताबें चाहिए होती हैं। जो गाइड्स वगैरह बाहर 1500 से लेके 2000 जो कि स्कूल वाले नहीं देते हैं, वो उनको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, तो उनसे बहुत अच्छा फायदा होता है।